बच्चों, मैंने आपको पिछले पाठ में काम भी दिया था। आज हम दूसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। अध्याय का नाम क्या है? अम्ल, क्षार तथा लवण। यह आपके पाठ्यपुस्तक के पेज नंबर 20 से 40 तक है। इसमें हम पढ़ेंगे अम्ल क्या है, क्षार क्या है और लवण क्या है, इनके गुण क्या हैं। आइए इसका सरल अध्ययन करें। मैंने आपको इस पाठ की PDF फाइल तो भेजी है, तो इसको भी आप पढ़िएगा। उसमें देखिएगा पेज नंबर 20 से 40 तक। आइए चलें, अम्ल क्या है, क्षार क्या है और लवण क्या है। सबसे पहले मैं अम्ल और क्षार को लूंगा। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल कैसे होते हैं? इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कसेले होते हैं। अम्ल या क्षार की हम पहचान कैसे करेंगे? दोनों जो है अगर स्वच्छ हो तो पारदर्शी होते हैं, जैसे पानी होता है। अब कैसे पहचाने इसमें अम्ल कौन है, क्षार कौन है? इसके लिए हम उपयोग में लाते हैं लिटमस पेपर। अब ये लिटमस पेपर कैसे बनता है, क्या होता है? लिटमस पेपर क्षारों से, लिटमस पेपर जो है एक विशेष प्रकार के शैवालों के रस से बनता है। शैवाल जिसको हम काई कहते हैं, ये विशेष प्रकार की काई होती है, उसका रस निकाला जाता है और एक कागज में इसको रखा जाता है, उससे लिटमस पेपर बनता है। लिटमस पेपर दो प्रकार के होते हैं, लाल लिटमस पेपर और नीला लिटमस पेपर। लिटमस पेपर से हम अम्ल या क्षार की पहचान कैसे करेंगे? लाल लिटमस पेपर, इसमें क्षार की एक बूंद डालने पर इसका रंग कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। परंतु अगर हम इसमें अम्ल की बूंद डालें तो इसका रंग कोई भी नहीं बदलता है, यानी कि यह लाल का लाल ही रहेगा। अगर हमने क्षार की बूंद डाली, कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। तो इससे हम क्या कहेंगे? यह जो हमने इसमें द्रव डाला था वह क्या है? क्षार है। नीला लिटमस पेपर, इसमें अम्ल की बूंद, एसिड या तेजाब की बूंद डालने पर इसका रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। लिटमस पेपर अपना रंग बदल देता है। परंतु हम किसी क्षार की बूंद डालते हैं तो इसका रंग लाल का लाल ही रहता है, नहीं बदलता है। तो हम उस द्रव की पहचान कर लेंगे कि यह अम्ल है या क्षार है। अगर नीले से लाल हो जाए तो वह द्रव क्या है? अम्ल है। इसके लिए मैं एक सरल सूत्र आपको दे रहा हूं। ब्रा नाम सुना होगा आपने। इसका शॉर्ट में क्या होगा? ब्लू टू रेड। जो नीले से लाल हो जाए वह क्या होगा? अम्ल होगा। इसका उल्टा, जो लाल से नीला हो जाए वह क्या होगा? क्षार होगा। अब बच्चों, क्या ये सभी अम्ल एक से ही होते हैं? नहीं बच्चों, यह अम्ल तीव्र या मंद, इसी प्रकार से क्षार तीव्र या मंद भी होते हैं। तीव्र का मतलब क्या है? जो शरीर पर या कहीं पर भी पड़ते हैं तो यह जला देते हैं, घाव बना देते हैं। अब इसमें तीव्र अम्ल में कौन कौन से हैं? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम बाजार में नमक का तेजाब कहते हैं। दूसरा H2SO4, जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल या बाजार में आप कहेंगे गंधक का तेजाब। तीसरा है नाइट्रिक अम्ल, HNO3, जिसे हम शोरे का तेजाब भी कहते हैं। तीव्र क्षार, ये भी जलाते हैं। कहीं कपड़े में पड़ गए या आपकी त्वचा में पड़ गए तो ये उसको जला देते हैं। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड,
NaOH, इसको बाजार में हम कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। KOH, जिसको हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक पोटास के नाम से जानते हैं। मंद अम्ल भी होते हैं, मंद क्षार भी, यानी कि यह ज़्यादा असर शरीर पर नहीं डालता। अगर शरीर में गिर भी गया तो इससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। जिसमें मेथेनोइक अम्ल CH3COOH, इसको एसिटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। अगर इस एसिटिक अम्ल को 3% मात्रा में पानी में मिलाया जाए तो यह क्या बन जाता है, सिरका, जो आप चाउमीन वगैरह में भी खाते हो। दूसरा ऑक्जेलिक अम्ल है C2H2O4, ये भी मंद अम्ल है। इसी प्रकार से मंद क्षार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब आप चूने को भिगाते हो कुछ देर के बाद उसमें पानी अलग हो जाता है, चूना नीचे बैठता है, वही पानी जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। अब बच्चों, ये तो हमने भौतिक रूप से पढ़ा कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार कैसे होते हैं। अब इनके रासायनिक गुणों का हम अध्ययन करते हैं। अम्ल के रासायनिक, पहला हम ले रहे हैं अम्ल के रासायनिक गुण। इसमें पहला पॉइंट है अम्ल की धातुओं से क्रिया। अम्ल की धातुओं से क्रिया, अम्ल जब किसी धातु से क्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा हाइड्रोजन गैस देते हैं कि किससे क्रिया करने पर, धातु से क्रिया करने पर। कौन, अम्ल। जैसे HCl, ये जिंक है, और ये क्या बनना है, लवण ZnCl2, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस हल्की होती है बच्चों, आपने देखा होगा, ये गैस वाले गुब्बारे बेचने वाले होते हैं ना, ये जिंक पाउडर में तेजाब मिलाते हैं जिससे हाइड्रोजन गैस बनती है, गुब्बारों में भरते हैं, और गुब्बारे, ये हाइड्रोजन गैस हल्की होती है इसलिए गुब्बारे हवा में उड़ते हैं। दूसरा बी, अम्ल की धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया। धातु कार्बोनेट, जिसमें कार्बोनेट की धातु के साथ अगर कोई कार्बोनेट CO3 जुड़ जाता है तो ये धातु कार्बोनेट कहलाता है। जैसे Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, इसको धावन सोडा भी कहा जाता है। इसके अम्ल से क्रिया हो रही है तो क्या बनना है, लवण, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। महत्वपूर्ण चीज है कि इसमें क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, CO2। इसी प्रकार आप धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है, यह भी अम्ल से क्रिया करने पर लवण, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे कि धातु कार्बोनेट दे रहे थे। उदाहरण के लिए जैसे NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अम्ल से HCl से क्रिया हो रही है, लवण बनना है NaCl, पानी बनना है H2O और कार्बन डाइऑक्साइड बननी है। इसका उदाहरण आप देखिए, इनो खाते हैं, इनो पीते हैं। इनो में क्या होता है, यही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। यह पेट में हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। जब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हमको क्या होती है, खट्टी डकारें आती हैं। उस खट्टी डकारों को कम करने के लिए हम इनो पीते हैं। इनो में यही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। जैसे ही पेट में जाता है तो यह HCl की मात्रा को क्या कर देता है, कम कर देता है, उसको लवण में, पानी में और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है। आपको इनो पीने के बाद एक डकार आती है, वह किसकी आती है, कार्बन डाइऑक्साइड की, और आपको वह एसिडिटी जो है, वह अम्लता जो है वह कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। तीसरा, अम्ल की क्षार से क्रिया। अब देखिए बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण है ये। अम्ल और क्षार एक दूसरे से बिल्कुल 36 के आंकड़े होते हैं, उल्टे होते हैं। अम्ल क्षार को नहीं देख सकता, क्षार अम्ल को नहीं देख सकता, उल्टे होते हैं। अगर इन दोनों की क्रिया कराई जाए, ठीक इसी प्रकार से दो बराबर ताकत के योद्धा अगर आपस में लड़ें, या तो दोनों मरेंगे या दोनों घायल हो जाएंगे। इसी प्रकार से अम्ल और क्षार
आपस में जब क्रिया करते हैं तो सदैव लवण और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण और जल। यह क्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। क्या मतलब इसका? इसमें न तो अम्ल के गुण रह जाते हैं न क्षार के गुण रह जाते हैं। अम्ल और क्षार, लवण धन जल, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड HCl की क्रिया NaOH से हो रही है। NaOH क्षार है, NaCl लवण बन रहा है और पानी बन रहा है। अच्छा, चौथा पॉइंट ले रहे हैं हम, अम्ल तथा धातु ऑक्साइड की क्रिया। धातु ऑक्साइड क्या है? धातु जब ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो धातु ऑक्साइड बनाते हैं। धातु ऑक्साइड अगर अम्ल से क्रिया करें तो ठीक इसी प्रकार से लवण और जल बनता है। जैसे Na2O सोडियम ऑक्साइड और HCl अम्ल है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बन रहा है? NaCl और जल बन रहा है। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। कैसे? क्योंकि यह अम्ल के साथ क्रिया करके उदासीनीकरण क्रिया की भांति व्यवहार करते हैं। जैसे अभी आपने ऊपर देखा था उदासीनीकरण क्रिया, जैसे अम्ल और क्षार क्रिया कर रहे हैं, लवण और जल बना रहे हैं, इसी प्रकार से धातु ऑक्साइड और अम्ल क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। क्षारों की रासायनिक गुण, अब इस दूसरा बिंदु ले रहे हैं। अभी तक हमने अम्लों का पढ़ा था, अब क्षारों के गुण। क्षारों की धातुओं से क्रिया, क्षार अगर धातु से क्रिया करेंगे तो क्या होता है? क्षार धातु से जब क्रिया करते हैं लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं, जैसे कि अम्ल दे रहे थे। लेकिन बच्चों इसमें सभी क्षार धातुओं से अभिक्रिया नहीं करते हैं। केवल ये जैसे तीव्र क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जिंक से क्रिया कर रहा है। यहाँ पर लवण बन रहा है जिंकेट, सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, इसको कहते हैं सोडियम जिंकेट। बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है बच्चों ये, और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अब इसमें एक चीज ध्यान देना है, ये ध्यान ये क्षारों की अधातु ऑक्साइड से क्रिया। अधातु ऑक्साइड, जो अधातु जब माने नहीं, जो धातु नहीं है, ये ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो ये अधातु ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे आपका NO2, SO2, ये आप CO2, ये जो है अधातु ऑक्साइड हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ये अधातु ऑक्साइड है। इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करने पर यह लवण बना रहे हैं और पानी बना रहे हैं। यानी कि क्षार जो हैं अधातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अधातु ऑक्साइड बिल्कुल उदासीनीकरण क्रिया की तरह यहाँ पर कितने व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि क्षारों की क्रिया जब अम्ल से होती है तो लवण और जल बनता है। इसी प्रकार से ये क्षार जो हैं अधातु ऑक्साइड से क्रिया कर रहे हैं, लवण और जल बना रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि अधातु ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। थैंक यू।